बिहार में बाहुबली बिगाड़ेंगे खेल। बिहार में सत्ता से लेकर विपक्ष तक के राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने के लिए निर्दलियों ने जो चक्रव्यूह रचा है, उसमें बुरी तरीके से फंसते हुए कई जो बड़े दावेदार और उम्मीदवार हैं, वो बुरी तरीके से उलझे हुए हैं निर्दलियों के खेल में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव जी हैं, बातचीत करेंगे और समझेंगे निर्दलियों का खेल इस बार चुनाव पर कितना भारी पड़ेगा। राजीव जी, सबसे बड़ा नाम निर्दलीय में जो है वो पप्पू यादव का फिलहाल है, दूसरे चरण की वोटिंग है वहां पे। और पप्पू यादव ने जिस तरीके से दावा किया कि पहले वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और अंत में निर्दलीय उनको होना पड़ा, अब क्या हो सकता है आगे? पप्पू यादव कितने भारी पड़ेंगे सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए? गणेश, पर सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशियों पर बात करने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि निर्दलीय होते कौन है, बिल्कुल आते कहां से हैं, इनका मकसद क्या होता है। और आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि 99% जो निर्दलीय होते हैं उनका मकसद जीत नहीं होता है, उनका मकसद होता है जो अपने अंदर की कुंठा है उनका टिकट कटने के बाद वो किसी अपने ही सहयोगी दलों के प्रत्याशी का खेल बिगाड़ने के लिए उनका मतलब मुख्य मकसद ही उनका यही होता है। उसमें कुछ निर्दलीय ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी राजनीतिक छवि होती है, अपना राजनीतिक संघर्ष होता है और वो भी लगातार चुनाव जीतते हैं, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार जो 5 प्रमुख नाम बिहार में दिख रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें पहला नाम पप्पू यादव का है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस से टिकट पाने के लिए, खासकर पूर्णिया से टिकट पाने के लिए अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस ने कर दिया था। तो पप्पू यादव की भी मंशा स्पष्ट है कि वो पूर्णिया की सीट किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि उन पर काफी दबाव दिया गया और यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से भी उन पर जवाब तलब किया गया। अखिलेश सिंह ने, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बार कहा कि उनको बैठाने, उनको नामांकन वापस लेने का काफी दबाव दिया गया है, लेकिन पप्पू नहीं माने। आज नतीजा यह है कि पूर्णिया के चुनाव में पप्पू यादव कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, भारी दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये पूर्णिया का खेल तो काफी स्पष्ट है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि पप्पू यादव वहां किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। निसंदेह पप्पू यादव बीमा भारती का खेल ही बिगाड़ेंगे। बीमा भारती जो कुछ दिन पहले ही जदयू छोड़ करके, पप्पू यादव के वजह से संतोष कुशवाहा बुरी तरीके से हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से समीकरण निकला है कि पूर्णिया में एक तो संतोष कुशवाहा से जो लोग थे वो नाराज थे, संतोष कुशवाहा के लिए पूरी जेडीयू बैटिंग कर रही है। और बीमा भारती के लिए क्या है, अगर वो चुनाव के नतीजा अगर उनके पक्ष के नहीं आते हैं, अगर पप्पू यादव वहां बीमा का खेल बिगाड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो पप्पू और संतोष के बीच है। तो संतोष कुशवाहा के लिए मुश्किल है क्योंकि संतोष का दाल नहीं गलेगा। इस बीच जिस तरीके से जेडीयू के तमाम नेताओं को वहां खड़ा कर दिया गया है, नीतीश कुमार लोगों से बात कर रहे हैं एक पप्पू यादव की वजह से। पप्पू यादव ने केवल यादव समाज का ही नहीं बल्कि बागी होने के बाद पप्पू यादव ने उन तबकों को भी चोट किया है जो संतोष कुशवाहा से नाराज नहीं। अब मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं कि पप्पू यादव जो चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, वहां कांग्रेस का भी उनको खुलेआम समर्थन मिल रहा है पूर्णिया में। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक भी भारी संख्या में उनकी रैलियों में, उनकी छोटी जनसभाओं में सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के झंडे भी वहां दिख रहे हैं। राजद के कार्यकर्ता और राजद के नेताओं ने तो मोर्चा खोल दिया पप्पू यादव के लिए। राजद के नेता पप्पू यादव की सभा में जाते हैं, पप्पू के लिए वोट मांगते हैं और राजद से बगावत कर लेते हैं। और हम किसी छोटे बड़े नेता की बात नहीं कर रहे हैं, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने पार्टी से बगावत कर लिया और उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत में ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे जो दल बदल गया और उनको टिकट मिल गया। बीमा भारती के खिलाफ पप्पू यादव के लिए देवेंद्र यादव मेहनत कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये बगावत पप्पू को फायदा पहुंचाएगी। राजद के लोग
पप्पू को वोट करेंगे। और राजद का जो MY समीकरण है, बिल्कुल वो बिल्कुल समीकरण पप्पू यादव के साथ पप्पू यादव के साथ है। उसके अलावा भी पप्पू यादव का जो सामाजिक कार्यों से जो संबंध रहा है, और लगातार वो वहां फील्ड में भी दिखे हैं, पूरे बिहार में, सुख दुख में भी। पप्पू यादव ने पूरे बिहार में एक अलग तरीके से उन्होंने पटना में काफी काम किया था, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव वहां बीमा भारती से काफी आगे निकलते दिख रहे हैं। संतोष कुशवाहा मुश्किल में है। बिल्कुल संतोष मुश्किल में है। कुशवाहा को पप्पू यादव ने चुनाव के मैदान में आकर सबसे टफ रास्ता दे दिया है। संतोष कुशवाहा जो चुनावी जनसभा कर रहे हैं, कुछ लोगों से घिरे हुए लग रहे हैं, या संतोष कुशवाहा के लिए जो एनडीए के अंदर बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके से फील्डिंग करे, इसलिए बीजेपी आज प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगे, बिल्कुल, लेकिन पप्पू यादव के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह पाएंगे। इसका फायदा पप्पू यादव को मिलेगा, क्योंकि वहां के जो निशाने पर प्रधानमंत्री के होंगे वो पप्पू यादव कम और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। अभी आपने बोला कि MY समीकरण की जो बात की, पूर्णिया जो है वो MY समीकरण का एक बड़ा गढ़ रहा है, और ऐसे में अगर MY समीकरण को अपने साथ साधने में सफल होते हैं पप्पू यादव, तो पूर्णिया में संतोष कुशवाहा की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, लेकिन सबसे अधिक मुश्किल बढ़ेगी बीमा भारती की। बिल्कुल, अगर पप्पू यादव की बात करें तो बागी केवल पप्पू ही नहीं है, सिवान आपको लेकर चलते हैं उस सीट पर, जिस सीट ने पूरे बिहार को लंबे समय तक राजनीति में और राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु अपने आप को बनाए रखा। सिवान कभी शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वही परिवार, शहाबुद्दीन का परिवार, राष्ट्रीय जनता दल के झंडे से तौबा किए हुए हैं। और हिना साहब, जो मरहूम शहाबुद्दीन की जो पत्नी है, बाहुबली शहाबुद्दीन जिनको कहा जाता था, उनकी पत्नी मैदान में 3 बार वो चुनाव के मैदान में उतरी, शिकस्त मिला, लेकिन इस बार वो राष्ट्रीय जनता दल के लाख कोशिश के बावजूद मैदान में नहीं आई, निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है। और उनके निर्दलीय लड़ने से सबसे बुरा और सबसे बड़ी फजीयत किसी की होगी तो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनकी होगी। बिल्कुल, वहां अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजद के विधायक हैं, उनके साथ अब मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर हिना साहब के साथ जाएंगे। यादव वोटर जो विधानसभा के अध्यक्ष रहते हुए अवध बिहारी चौधरी जिस तरीके से वहां के लोगों को, खासतौर पर अपने जाति, अपने समाज के लोगों को नाराज किए हुए हैं, इसका खमियाजा यह है कि वो हिना साहब के प्रति ज्यादा वफादारी दिखा रहे हैं, क्योंकि हिना साहब जो है शहाबुद्दीन की जो पत्नी है या उनका पूरा परिवार और बिहारी चौधरी के लिए वोट मांगा था। बिल्कुल, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए वोट मांगे थे, और जब मुझे वोट की जरूरत पड़ेगी तो जिनसे वोट मांग रहे हम गए थे वो लोग हमारे पहले होंगे, बाद में आपके होंगे। और वो बता रहा है कि हिना की बगावत से केवल सिवान की लोकसभा सीट नहीं, भोपाल का जो सारण की सीट भी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो सारण की सीट और गोपालगंज की सीट भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये जो MY समीकरण का जो फॉर्मूला है, इंडिया गठबंधन को ये कई सीटों पर उनको मदद करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसी सीटों पर जहां बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, उन्हीं के प्रत्याशी, जो उन्हीं के से बगावत करने वाले जो कैंडिडेट हैं, वो तो बड़ी मुसीबत खड़ी किए हुए हैं। तो बिल्कुल, और हिमा साहब पहले भी 3 चुनाव लगातार, शहाबुद्दीन के रहते हुए भी वो लगातार 3 चुनाव वहां से आरजेडी के टिकट से वो हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो MY समीकरण जो है वो सिवान में दरकता हुआ साफ दिख रहा है। और केवल सिवान में नहीं, देखिए शहाबुद्दीन की नाराजगी, उनकी पत्नी की नाराजगी, शहाबुद्दीन तो है नहीं, उनके परिवार के लोगों की जो नाराजगी है एक खास वर्ग में, अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो सबको पता है कि शहाबुद्दीन का पूरा जो परिवार है, या शहाबुद्दीन जब तक रहे मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई, देश ही नहीं अलग अलग जगहों पर भी। शहाबुद्दीन के साथ सिवान में अगड़ी जातियों का वोट भी हमेशा साथ रहा उनके साथ, कि मुसलमानों का तो वोट उस परिवार के साथ ही है, उस परिवार के साथ अगड़ी जातियों के जो वोटर हैं वो जुड़े हुए हैं, पिछड़ी जातियों के कुछ वोटर हैं वो जुड़े हुए हैं। और इसका फायदा केवल सिवान में ही नहीं मिलते रहा है, इसका फायदा आपको गोपालगंज की सीट पर मिलते रहा है। सारण में इस बार सबसे मुश्किल तो रोहिणी आचार्य के लिए होगा। लालू प्रसाद यादव, यही वजह है कि अवध बिहारी चौधरी को टिकट नहीं देना चाह रहे थे, वो होल्ड में थे, लेकिन जो हिना साहब है उन्होंने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि वो किसी भी सूरत में, उनको मान मनोहर की कोशिश भी की गई, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जब नहीं बनी वो मान मनोहर के बाद भी, तब अंत में राजद को तो अपना उम्मीदवार लड़ाना था, सरेंडर तो कर नहीं सकते थे, मजबूरी का नाम
अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी हैं। अब हम चलते हैं नवादा। बिल्कुल, नवादा में भी इंडिया गठबंधन का खेल कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन के उम्मीदवार जो वहां पे हैं, उनके खिलाफ नवादा सीट से राजद के ही जो विधायक है, एक नहीं दो दो विधायक निर्दलीय के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और विधायक के अपने देवर विनोद यादव वो वहां मैदान पर हैं, मैदान में उतर चुके हैं। तो वहां खेल खराब होगा। और वो वहां जो हम लोग जो कास्ट कॉम्बिनेशन का जो हम बात करते हैं, तो विनोद यादव चूंकि राजवल्लभ यादव के छोटे भाई हैं, राजवल्लभ यादव की अभी खुद तो वो जेल में है, उनकी पत्नी अभी विधायक है, वहां से सिटिंग विधायक है राजद की। तो राजद का खेल वहां फिर बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे तो में निर्दलियों ने कई सीट पर प्रभाव डाला है और आगे डालेंगे। वो अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं, काराकाट। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार के साथ साथ महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, वो पहले लग रहा था कि लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह के मैदान में कूदने के बाद, क्योंकि पवन सिंह ने कहा कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, तो अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, महागठबंधन के उम्मीदवार की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि जो निर्दलीय आता है किसी एक दल के नेता का वोट नहीं काटता है। लेकिन यहाँ पवन सिंह अगर आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो उपेंद्र कुशवाहा को होगा। इसलिए कि पवन सिंह के आने से, पवन सिंह जो जिस जाति से आते हैं और उनकी एक पहचान है भोजपुरी फिल्म को लेकर, वो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाते हैं। पवन सिंह मतलब जिस राजपूत जाति से आते हैं, ये राजपूत वोटर एक तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है। अभी तो दिख रहा है बीजेपी के साथ, लेकिन यही वजह है कि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी से अगर राजपूत नाराज होते हैं तो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो सीधा नुकसान भाजपा यानी एनडीए गठबंधन को। और एनडीए के उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा का वहां अब तक जो हम लोग मान रहे थे कि सीधा मुकाबला राजा राम सिंह कुशवाहा के साथ है, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और दोनों एक ही जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, कोयरी जाति से आते हैं। तो यह तो तय है कि वहां कोयरी जाति का वोट विभाजित होगा। ऐसे में जो मुश्किलें बढ़ेंगी, जो एनडीए का या जो हम कहते हैं भाजपा का जो कोर वोट होता है, जो उसके परंपरागत वोटर माने जाते हैं, उनका वोट अगर पवन सिंह काटने में सफल हो जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की वहां मुश्किलें साफ दिख रही हैं। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा की भी मुश्किल निर्दलीय बढ़ा रहे हैं। आगे अगर हम सीट की बात कर लें, एक और सीट झंझारपुर की सीट, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मुकेश सहनी ने गठबंधन किया और गठबंधन में यह सीट जिस उम्मीदवार को वो देने के लिए चर्चा था, गुलाब यादव की, गुलाब यादव का टिकट काट लिया गया और अब गुलाब यादव ने निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला किया, निर्दलीय उम्मीदवार बनेंगे और गुलाब यादव की बगावत महागठबंधन को भारी पड़ेगी। और वहां एक खेल और है कि वहां वीआईपी से जिस सुमन को टिकट, सुमन सेठ को, महासेठ को जो टिकट देने की बात हो रही है, वो आरएसएस के कैडर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो कुछ वहां एनडीए को भी नुकसान पहुंचाएंगे झंझारपुर में। तो ऐसे में एक नाम और आता है खगड़िया का, जहां से अभी निवर्तमान सांसद, लोजपा के जो निवर्तमान सांसद हैं चौधरी महबूब अली कैसर, वो भी खम ठोक कर उतरने का ऐलान कर दिया है उन्होंने भी। तो वहां से वो सीट गई है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में, वहां से राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो अगर चौधरी महबूब अली कैसर वहां से नॉमिनेशन करते हैं खगड़िया से, तो वहां वो सीधे लोजपा रामविलास के उम्मीदवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देंगे। बिल्कुल, तो एक तरफ चौधरी महबूब अली कैसर के खगड़िया में चुनाव लड़ने से केवल एनडीए ही नहीं बल्कि महागठबंधन को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवार जो होंगे और जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे, उनके बीच में जो निर्दलीय उम्मीदवार आते हैं वो किसी न किसी दल से जुड़े होते हैं लंबे समय तक, और इनके वोटर भी वही होते हैं जो इन दोनों पार्टियों के नेताओं के वोटर होते हैं। और वहां जो तीसरा उम्मीदवार आ जाता है वो बीच का उम्मीदवार आता है। तो इतने दिनों से इन लोगों की लॉबिंग जो होती है जनता के बीच में या लोगों के वोटरों के बीच में, वो ऐसे ही चेहरों को लेकर होती है, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट कटना और नए लोगों को टिकट देना, ये सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के अपने चुनावी जो अंक गणित होता है वो फिट होता है कि हमें किसको देकर किसको हम जिता सकते हैं। लेकिन लंबे समय से जो मेहनत करता है उसका इलाके में पकड़ होती है, उसका टिकट काटना, अंत में जो नतीजे सामने आते हैं
वो जीतने और हारने के बीच का अंतर पैदा करने लायक हो जाते हैं राजू जी। बिल्कुल। और इन जो 5-6 सीटों की हम लोगों ने चर्चा की, इससे स्पष्ट है कि पप्पू यादव को छोड़कर बाकी के जो 5 निर्दलीय मैदान में हैं, वो अपनी जीत से ज्यादा उनकी इच्छा या उनकी मनोकामना यह है कि वो अपने ही पुराने दल, जिस दल से का वो सदस्य रहे, जिस दल से वो सांसद चुने गए, उनका खेल खराब करना है। तो ये निर्दलियों का खेल है, जिस खेल में एनडीए और महागठबंधन दोनों इस बार पूरी तरीके से कुछ सीटों पर उलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसे नाम है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, इसके अलावा और भी कई चेहरे हैं जो निर्दलीय होने के साथ इस चुनाव में अपना खेल खेलेंगे और नुकसान जीतने वाले उम्मीदवार को ज्यादा पहुंचाएंगे। हारने वाले का हार का कारण तो बनेंगे, लेकिन नुकसान जीतने वाले का भी पहुंचाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बड़े वोटों की तादाद पर भी आंका जाता है। आप कितने लोकप्रिय हैं वो आपके वोटों की मिले हुए संख्या पर भी तय किया जाता है। तो फिलहाल बिहार में निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे सत्ता और विपक्ष के दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियों, दोनों महत्वपूर्ण गठबंधनों के उम्मीदवारों का। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।